लिखो एनालिसिस ऑफ इंडक्टर। ओ ओके, आप सिंबल के बारे में क्या जानते थे? दिस इज, ऐसे लिखो इसको आप, ये मेरे पास आइडियल इंडक्टर है। ओके, दिस रिप्रेजेंट आइडियल इंडक्टर। किसका सिंबल है बताओ? आइडियल इंडक्टर। आइडियल इंडक्टर। ओके ठीक है। एल की यूनिट क्या बताई थी मैंने? हेनरी सर। ओके, हम लोगों ने ओम्स लॉ भी डिस्कशन कर लिया है। ओम्स लॉ फॉर इंडक्टर, अगर आप ओम्स लॉ फॉर इंडक्टर याद कर सकते हो तो देखो, वी एल ऑफ टी इक्वल टू, हमने लिखा था आपको एल डी आई एल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइड बाई डी टी, ये लिखाया था। यस सर। वी एल इज इक्वल टू एल डी आई एल बाई डी टी, यहाँ तक तो ऐसा लिखाया था। और व्हाट इज आई एल, क्या लिखाया था फिर एक बार याद करो? आई एल ऑफ टी equal to 1 by L integration from minus infinity to t lt into dt. Both the expressions are like quite familiar to you, ऐसा मैंने पहले ऑलरेडी बोल दिया आपको। और एक और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपको पता हुआ है, लैपलास ट्रांसफॉर्म और एल्स इंपेडेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडक्टर भी जानते हो आप। इंपेडेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडक्टर इन लैपलास ट्रांसफॉर्म कितना होता था? ls। यहां तक का सारा इंफॉर्मेशन एक बार नोट कर लो, तो ये दो फॉर्मुलेस को हम लोग यूज करेंगे अभी। लिख लिया यहां तक? नेक्स्ट चल रहा हूं पे अभी। ओके, क्वेश्चन लिखो। एक्सप्लाइट करना बस। ठीक है, आप आराम से लिख लो, मैं 3-4 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो नोट कर लो पहले, टेक टाइम आराम से। अपने पास टाइम ही टाइम है, पता है आपके पास बहुत सारा टाइम है, हमारे पास तो हम पूरा टाइम घंटे में सिर्फ 3 पेज पढ़ेंगे। आराम से लिखो। इस पूरे पेज में 1 2 3 4 लाइन लिखा हुआ है, तो हमें लिखने में लगभग लगभग 5 मिनट तो लग ही जाना चाहिए, राइट? तो आराम से लिखो प्लीज, टेक टाइम, आराम से नोट करो। अब मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, आप देख लो आपके पास कितना टाइम है। हो गया। नहीं नहीं, अभी लिख लो लिख लो, टेक टाइम आराम से। हम 2 पेज पढ़ना है आज ना हमने को। सर 3-4 बार लिख लिया। नहीं करो करो, कोई इशू नहीं है। अब देखना मेरा चेंज ऑफ बिहेवियर देखेगा पूरा क्लास अभी। ठीक है, लिखो लिखो आराम से, अरे टेक टाइम। 5 बार लिखो, राइट 5 टाइम्स। सॉरी सर। अरे नहीं, सॉरी क्यों बोल रहे हो? देखो, कोई भी स्टूडेंट मुझे सॉरी नहीं बोलेगा, आप लोग की रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, प्लीज रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, कोई भी सॉरी नहीं बोलेगा। रहेंगे सर, आपकी बना देंगे फोटो इसी पे। क्या हुआ? थोड़ी देर और यही स्लाइड देखेंगे सर, आपकी फोटो उतर जाएगी कॉपी पे। मतलब समझा नहीं मैं। अच्छा, मतलब आपकी फोटो और ज्यादा लोड हो जाएगा ना सर। भाई ये म्यूट कर लो, क्लास पेंटिंग होने बना दो। रहा है, पेंटिंग बना।
मेरा पढ़ाने सर का को तरीका पढ़ा लेने दो। नहीं, मेरे को पता चला बहुत लोग को पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है। सर बहुत अच्छा है। गंदा ही है सर। अच्छा है सर। अब मैं चेंज करूंगा। सबसे अच्छा है सर। सर शांत प्लीज रहो। सर नो आप सर, पढ़ाइए सर। चेंज मत करना। क्लास सर के मास्क बाद आने भी से लगा लो, ये पहले पेंटिंग सर अच्छी एक दिन करेगा। चाहिए था। चेंज करने के बाद पसंद नहीं आएगा सर। अब मैं अपने पढ़ाने का तरीका चेंज करूंगा। मेरे फेस पे अब स्माइल कभी नहीं आएगी पूरे अरे क्लासेस सर में। ऐसे गिविंग थोड़े माय होगा। नो कमिटमेंट। सर, करो अब। नो सर। मैं अब हर्टलेस होके पढ़ाऊंगा। हर्टलेस। मैं अब स्टूडेंट को सिर्फ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है मुझे। इस बैचेस में एनी हाउ इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म करना है। ये दूसरा बैच है जिसके साथ ये इंसिडेंस हुआ है, ठीक है। अब सिर्फ एकदम वो जो आपको पता है वो लैंग्वेज नहीं था, क्या बोलते हैं हम, जैसे हम रामायण महाभारत में यूज करते थे। अब मैं सब लोग को तुम नहीं बोल सकता, सिर्फ आप बोलूंगा। अब मेरे फेस में कभी स्माइल नहीं आएगी और एंड करूंगा सिलेबस। और प्लीज बीच में इमोशनल नहीं हो रहा, बता दिया। सर नो। ऐसा अब आराम से ढूंढते रहो रीजन क्या था। आई डोंट केयर। अब मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे इंडिया की सारी फैकल्टी पढ़ाती है। मेरा काम सिर्फ ये वाला पार्ट है। आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा और कोई सब कपिल शर्मा की तरह कोई कॉमेडी नहीं करूंगा। उसकी वजह ढूंढते रहना आराम से। हम क्यों सफर करें? आप क्यों सफर करो? आपका एक स्टूडेंट की वजह से मेरे को ठीक नहीं लगा बस आज। यार कोई इशू नहीं है, आपको जो करना है करो। अब मैं एकदम प्रॉपरली वो मतलब हर एक स्टूडेंट को इतना रेस्पेक्ट दूंगा कि वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। इतना रेस्पेक्ट दूंगा मैं, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं। और जो डाउट है खुल के पूछो आराम से। सर ये इंडक्टर का सिंबल ऐसे क्यों आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर चीज पढ़ाएंगे आपको। और क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, आराम से। तो देखो अभी व्हाट अबाउट दिस वन। ये किसी एक बैच में नहीं हुआ था बेटा। और बेटा बेटा बोलूंगा मैं प्यार से, कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। तो देखो आराम से, क्योंकि आप लोग को प्यार की बहुत आदत है, हो सकता है। और याद रखना बेटा, प्यार से कभी भी पढ़ाई नहीं होती। प्यार से कभी पढ़ाई नहीं होती, इस बात का ध्यान रख लो। तो हम तो आपको बेटा ही बोलेंगे और प्यार से बात करेंगे। नोट करो अभी, ये आवाज मत करो प्लीज। ये है IT, दिस इज R, दिस इज L। ये क्वेश्चन है अभी, क्वेश्चन अभी लिख लो। आपको क्या फाइंड आउट करना है पता है? यू हैव टू फाइंड आउट, लिखो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो VLT आराम से। और दो चीजें फाइंड आउट करनी है आपको। एक तो करंट फाइंड आउट करना है सर्किट पे। सॉफ्ट है कि नहीं स्पीकिंग मेरी? और सॉफ्ट हो सकता हूं मैं आराम से, बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगा मैं। सर अजीब बोलोगे सा लग रहा है तो ऐसे सारे बात स्टूडेंट का ऐसे जाके इंटरेस्ट नहीं आ सर रहा ऐसे मत कराओ। नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। आप कंप्लेन करो। अगर आप किसने बोलोगे किया? तो आपके, सर अगर आप क्या बोलोगे तो complaint आपके सर है? जिसने किया नाम बता दो सर एक बार आप। मुझे नहीं पता। आप बोलोगे आपके घर आके आपके पैर छूऊंगा फिर पढ़ाऊंगा। अरे सर कैसी बात नहीं, कर रहे सर। हो? सर अच्छा नहीं यही लगता सही। सर। सर आप पहले की तरह पढ़ा नहीं दो। पढ़ाऊंगा मैं पहले की तरह। जो कंप्लेन करना है करो, अब कभी नहीं बदलूंगा मैं। सर एक ये की वजह फाइंड से आउट पूरा करेंगे। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिकॉज देखो पूरा मेरा बिहेवियर बदलने की कोशिश की आप लोगों ने, अब बदल चुका हूं मैं। सर उस बंदे का नाम बताइए। जिसको अच्छा नहीं मुझे लगता वो नहीं पढ़े ना सर वो। नाम बता नहीं दो तो सर। नहीं पढ़ना चाहिए था ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सर सुबह 300 बच्चे हैं इन टोटल। जो भी देखो बेटा, मैंने पहले ही बोला था, मैं डांटूंगा भी, प्यार भी करूंगा। आप लोगों ने आप ये भी तो कहते थे नहीं मैं है, नहीं तो प्यार भी बदलूंगा। नहीं हो सकता। सर हमें अब तो जो आपकी करना है, पार्टी पसंद है। सुन, क्लास ऑफ कर दूंगा वहां पे मैं। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे चल रहा है चलने दो। हो सकता है टाइम रिकवर कर लिया तो नहीं। अभी चुपचाप पढ़ो अभी आप। सर फिर आज से फोकस अब नहीं कर पाएंगे। आपको जो करना है करो। अब जैसे बोलते हैं ना इंडिया में, जैसे बाकी लोग पढ़ाते हैं, आ जाओ बच्चों आ जाओ आ जाओ, एकदम इजी इजी करके पढ़ाऊंगा हर चीज। अब मेरा सारा का सारा कमिटमेंट टूट गया। चलो जैसा पढ़ना है पढ़ो, वैसे ही पढ़ाऊंगा। लेकिन फेस में, अपने फेस में कभी स्माइल लेके नहीं आऊंगा, आई स्वेयर, पूरे एंड ऑफ द सिलेबस तक। क्योंकि आपको प्यार से पढ़ना, प्यार और डांट दोनों कॉम्बिनेशन जरूरी होता है। माँ बाप प्यार भी करते हैं और डांटते भी है, मुझे लगता था। तो ऐसे तो माँ बाप पूरी दुनिया में नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ डांटे, या तो ऐसे माँ बाप पूरी दुनिया में नहीं जो सिर्फ और सिर्फ प्यार करे। अगर सिर्फ और सिर्फ माँ बाप प्यार ही करेंगे तो बच्चा बिगड़ जाता है, आप जानते हो इस बात को। तो हो सकता है मैंने दोनों का दोनों कॉम्बिनेशन यूज किया था। बाप की तरह डांटा, माँ की तरह प्यार किया। शायद डिजर्व नहीं करते आप लोग। आ जाओ अभी स्टार्ट करेंगे हम मस्त आराम से। देखो ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ये ILT और ये VLT अपने को फाइंड आउट करना है। लिखो फाइंड आउट ILT एंड VLT। नोट करो, ये अपने को फाइंड आउट करना है।
देखो हम आराम से ऐसे कह सकते हैं कि सर एट टी इक्वल टू 0 माइनस, देखो अगर हम सर्किट बनाएंगे एट टी इक्वल टू 0 माइनस, एट टी इक्वल टू 0 माइनस में स्विच की कंडीशन ओपन है, एट टी इक्वल टू 0 माइनस स्विच ओपन है। अगर स्विच ओपन है तो करंट कुछ भी नहीं फ्लो होगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं आई एल 0 माइनस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपको कितने बार बोला गया है कि इंडक्टर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इंडक्टर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सर इनिशियली इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा होगा तो वही आपके पास इंडक्टर में 0 प्लस में भी सेम करंट फ्लो हो रहा होगा, बिकॉज इंडक्टर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ऐसा कह सकते हैं हम। ये क्विकली ये वाला पॉइंट लिख लो आप, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। और आराम से नोट करना, बिकॉज हम बहुत सारा टाइम पढ़ सकते हैं, बहुत सारा टाइम। नोट करो आराम से, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। नोट करना होगा तो बताइएगा। ओके, आई एल 0 माइनस इज इक्वल टू आई एल 0 प्लस। ओके, तो मैं बोल रहा हूं टी इक्वल टू 0 प्लस में करंट कितना है? मेरे को बताओ, व्हाट इज टी इक्वल टू 0 प्लस पे करंट कितना है? 0 0 जीरो। Zero. ओके गुड। तो ये जो जीरो है ना, जीरो करंट लिख दिया मैंने वापस यहाँ पे। जीरो करंट इट मींस क्या होता है? ओपन सर्किट, ठीक है। हम t इक्वल टू 0 प्लस में ओपन सर्किट अगर हम करेंगे, और मुझे ये बताओ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द स्विच, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द स्विच? क्लोज। स्विच क्लोज्ड। ओके, देखो स्विच क्लोज हो गया। अब ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे इंडक्टर है, यहाँ पे इंडक्टर है ऐसे। दिस इज V, ये रेजिस्टेंस है। देखो हम ऑलरेडी जानते हैं कि t इक्वल टू 0 प्लस में स्विच क्लोज हुआ, व्हाट इज आई एल 0 प्लस? जल्दी बताओ व्हाट इज आई एल 0 प्लस कितना आ रहा है? 0 0 एम्पियर। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? आई एल 0 माइनस 0 था, तो आई एल 0 प्लस भी कितना आ गया? 0 0। ये देखो, यही है वो हमारे पास करंट जिसका नाम है आई एल 0 प्लस। ओके, टेल मी द वैल्यू ऑफ VL 0 प्लस कितना आ जाएगा बताओ। ओपन सर्किट में हमने कितने बार आपको बोला है, ओपन सर्किट में जो करंट होगा वो 0 होगा, तो पता चल जाएगा करंट 0 है। और ये वोल्टेज कितना होगा अगर आप केवल अप्लाई करोगे तो -V, लेट्स अप्लाई केवल लाइक दैट वन, वहां से हम अप्लाई करेंगे तो -V प्लस 0 करंट, बेटा देखो यहाँ पे 0 करंट है, इनटू दैट रेजिस्टेंस R प्लस VL 0 प्लस इक्वल टू 0। दिस इज फ्रॉम केवल। आप डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि केवल मैंने कितने बार आपको पढ़ाया है ना। तो अगर डाउट है तो बताओ, मैं बताता हूँ फिर से, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट हो जाता है यहाँ पे कि सर कैसे डाउट अराइज हो जाएगा, तो ठीक है मैं एक बार डाउट क्लियर कर ही देता हूँ आपका। सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो हमें मिला माइनस ऑफ V, ठीक है, ओके गुड। फिर सर यहाँ पे हमारे पास कोई करंट नहीं है तो 0 इंटू R मिला, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस VL ऑफ 0 प्लस मिला, प्लस VL ऑफ 0 प्लस, ऐसे करके लूप कंप्लीट हुआ। तो मेरे को लगता है यहाँ तक का डाउट सबका क्लियर हो गया होगा अभी, अगर डाउट अराइज हुआ होगा तो। और अगर कुछ डाउट अराइज होता है तो बताइएगा, हमारे पास बहुत सारा टाइम है, फुल टाइम। तो VL 0 प्लस इज इक्वल टू V आ गया। नोट करो यहाँ तक। हो गया हो गया? नहीं Done, नहीं, sir. और अरे बहुत सारे लोग हो हैं ना। गया सर। नहीं हो अरे गया नोट करो ना यार, इतने जल्दी कैसे नोट कर लिया? हो गया सर। साथ साथ पढ़ते रहते हैं हो गया सर। हो गया। अरे भाई अपने पास टाइम है, नोट करो आराम से। और पीपीटी भी मिलेगा आज के बाद से, मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग को पीपीटी भी मिले, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ ना बोर्ड पे। So please be you, sir. ऑफिस से बात करो, हम ऐसे ही पढ़ाएंगे।
हमें जैसा पढ़ाने को बोला गया हम वैसे ही पढ़ाएंगे। पानी ला देना यार। जल्दी लेके आना। जैसा ऑफिस वालों ने बोला है वो तो वैसे ही पढ़ाएंगे ना, जैसे कंप्लेन किया आप लोगों ने तो वैसे ही पढ़ाएंगे ना, प्यार से। तो प्यार से तो पढ़ा रहा हूँ। देखो मैं अपशब्द तो नहीं यूज करूंगा, तो जैसा मैं अब मेरे आइडेंटिटी को बदला आप लोगों ने तो वैसे ही चलेगा। आप आराम से सॉफ्ट सॉफ्ट Excuse बोलो, me, sir. सॉफ्ट सॉफ्ट बोलो मैंने। Excuse me, sir. Hello. हाँ हेलो। सर मैंने आज से पहले ना कभी अनम्यूट नहीं किया आपकी क्लास में, लेकिन सर एक बात कहना चाहती हूँ कि ना जैसे जैसे आप पहले पढ़ाते थे तो बाद में जब हम पढ़ते हैं ना उसको तो हमें लगता है कि आप वैसे ही बता रहे हैं। सर प्लीज वैसे ही कंटिन्यू कर लो। क्यों? अरे नहीं, मैंने भी बहुत टाइम से तब मैं अनम्यूट नहीं एकदम किया पोलाइट सर। होके पढ़ाऊंगा अभी, बहुत ज्यादा पोलाइट। और इतना पोलाइट इंसान कभी आपने देखा नहीं होगा। मैंने इंजीनियरिंग की है, बताया था आपको। तो आई कैन मॉडल माई सेल्फ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब मैं वैसे नहीं पढ़ाऊंगा। अब इस दिमाग को अच्छे से बिठा लो, रटना है तो रटो, वरना नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, जाके ऑफिस से बात करो। मैं तो वैसे ही पढ़ाऊंगा ना। कैसे पढ़ाते पता है? मुझे नहीं पता था कि बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाना चाहिए। मैं भूल गया था बच्चों को प्यार से पढ़ाते करके, मैं भूल गया था। अच्छा हुआ एहसास दिला दिया आपने। अब तो बहुत ही प्यार, जितना प्यार मेरे अंदर है ना सब बताऊंगा। बहुत ही ज्यादा पोलाइट। मैं तो सोच रहा हूँ रामायण महाभारत एक बार फिर से देख लूं, और उसमें जो वोकैबुलरी का जो सिलेक्शन है ना उसको एक बार फिर से मैं फॉलो करूंगा। तो मैं माफी चाहता हूँ फिर अपशब्द अगर कह दिया होगा मैंने क्लासेस पे तो। जॉब के लिए एटीट्यूड चेंज करना सही नहीं है थोड़ा सा। अरे तो मेरे को क्या है, मैं तो अब नेक्स्ट बैचेस को प्यार करूंगा ना। बाकी सारे बैचेस तो वैसे ही है ना मेरे लिए, इस बैच को छोड़ के। करेक्ट? ठीक है। इस बैचेस को छोड़ के आराम से। तो प्यार में अगर कमी होती है, मेरे रेस्पेक्ट, मेरे वर्ड्स में कमी होती है तो प्लीज बोलिएगा, मेरे मुंह पे बोलिएगा और गाली दे के बोलिएगा, अच्छा लगेगा। सर लेकिन यहाँ पे दोनों बैच है ना, दिसंबर और जनवरी वाले के। देखो बेटा, हमें हमें बोला गया है सर पोलाइट होके पढ़ाइए, हम पोलाइट होके पढ़ा रहे हैं। That's सर it। आप मेजोरिटी के साथ चलो ना। मेजोरिटी क्या होता है? देखो प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मुझे इतना बोला गया है कि सर आप पोलाइट होके पढ़ाइए। अब मैं पोलाइट होके पढ़ा रहा हूँ। मैं पोलाइट होके पढ़ा रहा हूँ ना। अब तो कैसे बोल सकता पोलाइट होके नहीं पढ़ा रहा? बल्कि अगर हो सके तो बोलेगा सर और पोलाइट होइए। आप बोलिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है? अगर मेरे से कोई गलती होती है वर्ड्स को लेकर, वर्ड के सिलेक्शन को लेकर, पूरी दुनिया मिर्जापुर देख रही है, मिर्जापुर देख रही है, लेकिन गुलशन सर ने एक word आगे बोल दिया तो बुरा लग गया। सही है यार। ऐसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऑफिस से बात करो बेटा। हम तो पोलाइट होके पढ़ाएंगे ना, हमारा तो काम ही है ना। बच्चों को कहाँ हम गुस्सा जाहिर कर सकते हैं? अब देखो मेरा पोलाइट बिहेवियर, आप नहीं और पूरी दुनिया देखेगी अब पोलाइट बिहेवियर। चलो आराम से यहां तक नोट करो। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ वी आर गोइंग टू अप्लाई केवल इन द सर्किट कंप्लीटली फॉर ऑल टाइम। आराम से लिखो ना बेटा। देखो बेटा बोल रहा हूँ प्यार से तो भी नहीं। वाह वाह वाह। और कुछ बोलना हो तो बताइएगा। डियर स्टूडेंट, माई लविंगली स्टूडेंट, ऐसा बोले। वी सर मुझे तो रोना आ जाएगा। लिटरली सर मेरे को भी आया था। रोना आने वाला हो गया सर। नहीं आ रहे, आराम से नोट करो। देखो माई डियर स्टूडेंट, कैन वी राइट केवीएल हियर विथ पोलाइटनेस? पोलाइटनेस की डेफिनेशन मैं बताऊंगा आप लोग को। और एक और चीज, आप ऐसे ही पढ़ो, टाइम का वेट करो, आई डोंट केयर एट ऑल। देखो मुझे इतना बोला गया है सर बी पोलाइट इन क्लास, दैट्स इट। मुझे एक ही स्टेटमेंट बोला गया सर बी पोलाइट इन क्लास, दैट्स इट। तो मुझे लगा शायद मेरे अंदर पोलाइटनेस की कमी आ गई है, तो मेरे को लगा प्लीज हाँ मे बी, तो मैं वही पोलाइटनेस वापस गेन कर रहा हूँ। प्लीज तो गेन करने दो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टडी वेल, दैट्स इट। आई कैन लाइक टीच ओनली। देखो इधर। और एक चीज याद रख लेना, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ा पाया ना तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा। आप अपने सीनियर बैचेस से पूछ लीजिएगा। ओके चलो माइनस वी। अब प्लीज मत बात कीजिएगा, सिलेबस भी आगे जाना है। तो माइनस वी प्लस दैट करंट, सर ये वाला जो करंट है आई टी इंटू आर, ओके, प्लस एल इंटू डी आई वाई डी टी। अगर डेरिवेटिव नहीं समझ में आएगा तो प्लीज बताइएगा। और क्या ये समझ में आता है आपको एल डी आई वाई डी टी लिखा कैसे करके? ठीक है, अपन को समझ में आना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव पहले मिला बाद में नेगेटिव मिला, तो यहाँ पे माइनस मिला और यहाँ पे प्लस मिला, तो प्लस आई टी इंटू आर प्लस ऑफ एल डी एल बाई डी टी। आराम से
एक्सप्रेशन देखो, L di by dt प्लस ये वाला एक बैच में नहीं हुआ था बेटा, तो इस वजह से मैं करा रहा हूं. दिस इज ऑब्वियसली I इंटू आर, ठीक है, या R इंटू आई भी कर सकते थे, इज इक्वल टू V. इज इट द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? यस कोई बात नहीं, आप नहीं बात करना चाहते मत बात करो, आई डोंट केयर एट ऑल, बस मेरे को पोलाइटनेस के रूल्स को फॉलो करते हुए सिलेबस कंप्लीट करना है. ओके, तो इसको देख सकते हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करना चाहिए आपको, मेरे को लग रहा है, और अगर आपसे नहीं होता तो मैं सॉल्व करूंगा. ठीक है, तो ये लिखो, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, एक बार इसको ट्राई करो सॉल्व करने का, है ना, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको. यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन, और याद रखिएगा कांस्टेंट जरूर आएगा. ठीक है, कांस्टेंट जरूर आएगा, तो उसको ध्यान देना पड़ेगा आपको. I request everyone to solve. Please solve. देखो, everybody should solve. I request you all to solve, please. मैं पोलाइट होके पढ़ाऊंगा, और प्लीज देखो, प्लीज अनवांटेड डिस्टरबेंस नहीं चाहिए. मैं किसी को म्यूट नहीं करूंगा आज के बाद से क्लासेस में, ना ही किसी को क्लासेस से बाहर किया जाएगा. क्यों? क्योंकि आप यार इंपॉर्टेंट हो यार. मैं तो भूल गया था कि स्टूडेंट भगवान होते हैं करके. मैंने सोचा था, मैंने बचपन में ये सुना था कि टीचर भगवान होते हैं. बाद में इस बैच में आने का पता चला नहीं, टीचर नहीं भगवान होते, स्टूडेंट भगवान होते हैं. ऐसा इस बैच में आने से पता चला मेरे को. चलो आईटी निकाल के बताओ क्या आएगा. सर v by r plus k e raised Okay. to minus rt by l. अगर किसी का नहीं आएगा तो बताइएगा, आई कैन सॉल्व, नो प्रॉब्लम. दिस इज आई टी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, v बाई आर, है ना, इंटू 1 इंटू, अच्छा 1 माइनस आ रहा है. ओके, 1 माइनस ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ आर टी बाई एल. rt by l is आर टी बाई एल. आपने कांस्टेंट निकाल दिया क्या? कांस्टेंट कहाँ था? सर ठीक है. फाइनल एक्सप्रेशन मिला था. नहीं, तो मैं बोल रहा था कांस्टेंट आपने पहले ही रख दिया क्या? v by r आ गया सर. तो कांस्टेंट v बाई आर अगर आ रहा है तो ठीक है, चलेगा. कांस्टेंट v बाई आर आ रहा है तो ठीक है. यहां तक अगर आपका आ रहा है, अगर आप सब लोग बोल रहे हो कि ये आ रहा है तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है. तो यहां तक लिख सकते हो सब लोग. ये देखो यहां तक प्लीज लिखिए देवी और सज्जनों. लिख लिया? हाँ, लिख लिया होगा. इंडक्टर का वोल्टेज कैसे निकालते हैं एक बार बताओ मेरे को. देखो, इंडक्टर का वोल्टेज हम ऐसे निकालते हैं, इक्वल टू L इंटू डी आई एल बाई डी टी, वेयर आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. मैं बोल रहा हूं ये जो आपका आई था ना, ये जो आपका आई था उसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करो तो प्लीज. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज पुट द वैल्यूज ओवर हियर so that we can take derivative, and if you are not able to take derivative, please let me know. This is v by r. Okay, now in bracket it is 1 minus e raised to the power of minus of r t by l. ठीक है, ऐसा हो गया. अभी मेरे को बताओगे डेरिवेटिव लेके आंसर क्या आ रहा है आप सब लोग? Tell me the value of VL of t. So v into e power minus rt by l. Power minus RT by L. V by R ही आ रहा है क्या? ओके, या तो सॉरी V बस आ रहा है. No. v बस B. V e raised to the power of minus of, power minus rt RT by l. by L. you know what? This is only valid for positive time.
दिस इज ओनली वैलिड फॉर पॉजिटिव टाइम। और वो जो पुराना वाला एक्सप्रेशन लिखा था ये भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टाइम के लिए वैलिड है, ऐसा हम कह सकते हैं। दिस इज ओनली वैलिड फॉर पॉजिटिव टाइम। तो दोनों एक्सप्रेशन एक बार ना कंबाइन करके लिख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। यहाँ तक नोट करना हो गया आप लोग का? यस सर। यस सर। ठीक है, ग्राफ के बारे में बात करते हैं। एक तो मेरे पास अभी VL ऑफ t आया। व्हाट इज VL ऑफ t? इज इक्वल टू V e raised to the power of माइनस ऑफ RT बाई L। ठीक है, लेकिन ये तो हमारे पास पॉजिटिव टाइम के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है, ये भी सही है। अब अगर हम IL ऑफ t निकालते हैं तो व्हाट इज IL ऑफ t इक्वल टू कितना आ रहा था? V बाई R, ओके ठीक है, 1 minus e raised to the power of minus of RT by L। तो I request everyone to plot this graph, that's it। we have already plotted। अगर आपसे प्लॉटिंग नहीं होगा तो मेरे को बताइएगा, हम प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है, आराम से। e to the power of 0 क्या होता है, e to the power of 1 क्या होता है, like that। तो आप एक बार करो। क्लास ले रहा हूँ। ये लिखा बेटा आप लोगों ने? ये लिखा, ऐसा पूछा मैंने आपको? Yes, sir. यस सर। सॉरी, पूछना गलत हो गया था, अनुरोध करना चाहिए था मेरे को आप लोग से। क्या करना चाहिए था? हाँ, अनुरोध। एक्चुअली क्या था, मैं हिंदी वर्ड्स कुछ कुछ भूल जा रहा था, तो अनुरोध करना चाहिए था। रिक्वेस्ट इज नथिंग बट दैट वन। याद रखना, जब मैं हर्ट होता हूँ ना तो मेरा पूरा का पूरा मैथमेटिकल कंसेप्ट खत्म हो जाता है। कोई इशू नहीं है, देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, कंसंट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखो कि जो मेरा IL ऑफ t था ना, IL ऑफ t कितना था एक बार देखो। पहले करंट कितना था इंडक्टर में? पहले कितना करंट था बताओ? 0। तो देखो अभी 0 करंट नजर आएगा आपको। इंडक्टर में पहले कोई करंट नहीं था, इंडक्टर में पहले कोई करंट नहीं था, ठीक है, खत्म हो गया। लेकिन अगर हम e का पावर 0 पुट करेंगे, क्योंकि बिकॉज ये जानते हैं t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 है इंडक्टर का करंट अभी, t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पुट करोगे बेटा तो 1 minus 1 will be 0 and 0 into v by r is nothing but 0, तो 0 आ गया करंट। अगर हम e का पावर इंफिनिटी पुट करेंगे when t is approaching that one is time domain, तो अगर आप t को इंफिनिटी पुट करते हो तो e टू द पावर ऑफ माइनस इंफिनिटी कितना होता है बताओ मुझे आराम से, हमारे पास बहुत टाइम है, बताओ e टू द पावर ऑफ 0 कितना होता है बेटा? 1. हाँ, अरे मेरे को याद नहीं आ रहा था, अच्छा किया आप लोगों ने बता दिया। e टू द पावर ऑफ इंफिनिटी कितना होता है? Zero. अरे नहीं, कोई बात नहीं, आराम से चलेगा। गलत बोलना है बोलो आराम से। अरे हमारे पास बहुत टाइम है, आप लोग शायद समझ नहीं रहे हो, बहुत टाइम है हमारे पास, बहुत ज्यादा टाइम है, नहीं समझ रहे हो? e टू द पावर ऑफ इंफिनिटी कितना होगा बेटा? आराम से सोच के बताओ, e टू द पावर ऑफ इंफिनिटी कितना होगा? e का पावर माइनस इंफिनिटी कितना होगा? 0. ओके, 1 का पावर इंफिनिटी कितना होगा? Infinity. Not defined. सर इंडिटरमिनेट फॉर्म एक्सपोनेंशियल होता है। अरे 1 का पावर इंफिनिटी क्यों? 1 को मल्टीप्लाई करो ना आराम से, कितना आएगा? 1 का पावर इंफिनिटी इज 1, दैट्स इट। बताया था मैंने। सर डिफाइन नहीं हो पाएगा ना। 10 exponential 1 का पावर इंफिनिटी इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म एंड इट इज नथिंग बट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये ऐसा डेफिनेशन हमने बताया था आपको। एक बार आप यहाँ पे देखो, मैं बोल रहा हूँ बेटा t को अगर हम इंफिनिटी पुट करेंगे,
टी को अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आई एल टी कितना आएगा, चलो बताओ, आराम से सोच के बताओ, कोई इशू नहीं है। वी बाई आर, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे राइज हो रहा होगा, यस सर। लाइक दिस। और जैसे जैसे टाइम बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो एक टाइम के बाद हमारे पास स्टेडी स्टेट करंट कितना आ जाएगा, ये देखो ऐसे डॉटेड लाइन करके आप लोगों के लिए आराम से रिप्रेजेंटेशन सही कर रहा हूँ। और अगर मेरे हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम होगा तो भी बिल्कुल बोलिएगा, ठीक है, कि सर आप लिखते अच्छे से नहीं हो करके, तो मैं आराम से इंप्रूव करूंगा अपनी हैंडराइटिंग को। तो ये V बाई आर हो गया। किसी को याद है कि ये स्टेडी स्टेट कितने टाइम पे पहुंच रहा होगा, कितने टाइम पे बन रहा होगा? 5 टाउ। Time constant. 5 टाउ। अरे वाह, क्या बात, आप सब लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है बचपन से पढ़ के आए होंगे, राइट? हाँ मैं भूल गया था। आपने पढ़ाया आपसे है। पढ़ा है सर। अरे मैं कौन होता हूँ पढ़ाने वाला तो ऊपर वाला है ना। भगवान है। सर अभी तो आप वही है। अरे क्यों मजाक कर रहे हो, चलो ना एंजॉय करते हैं ना अपन। सर अभी तो चाय भी आ गई, अब तो नॉर्मल हो जाओ। वो क्या बोला, ऐसे थोड़ी ना होता है। दरिया समंदर हो जाता है सर। अरे चलो चलो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्यों नौटंकी कर रहे हो, सॉरी, क्यों क्यों इधर उधर की बातें कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना बोल सकता हूँ मैं। सर सुष्मिता सेन को भी लेके आ जाएंगे सर, अभी तो नॉर्मल हो जाएगी। ऊपर वाला भी आ जाएगा तो भी नॉर्मल नहीं होगा, समझ रहे, सॉरी समझ रहे हो आप? समझ रहा है, यही सही था। समझ रहे हैं आप? आपको बार बार हंसी आ रही है क्लास में। देखो इधर कोई इशू नहीं है, मेरे को पता है पूरी दुनिया मजाक बनाती है, लेकिन जिस जिसका मजाक बनाई है दुनिया, वही लोग दुनिया में आगे गए हैं। जितने लोगों का मजाक बना हुआ है पूरी दुनिया में, सभी लोग आगे गए हैं, तो मेरा भी सर हम बना। सब लोग सर हम सब लोग सॉरी कह रहे हैं आपको। नहीं बेटा, मेरे को सिर्फ उसी बंदे से सॉरी चाहिए जिसने ये नौटंकी की थी। सर आप बताओ तो उससे सर। पता चले। मेरा सिर्फ ये था, देखो प्लीज अनवांटेड स्ट्रेस मत करो, मेरा सिर्फ ये था, जब मैं हंसाता था तो हंसते थे, जब मैंने डांट दिया तो बुरा मान लिया यार, ये कैसी बातें हैं? सर आप दुखी हैं तो आज हम भी कहा दुखी किसने है सर, ये तो बताओ ना। कौन से बैच में से तो पढ़ते हैं। देखो मेरे का सिर्फ एक ही पॉइंट था, जब मैं हंसा रहा था, जब मैं मोटिवेट कर रहा था तो अच्छा लग रहा था, जब मैंने डांट दिया तो बुरा लग गया आपको, कैसी बातें कर रहे हैं यार? नहीं लगता। नहीं बुरा लगता सर बुरा। नहीं बुरा लगा है, मैंने वैसे एक दिन बोला भी था। स्टूडेंट कौन से बैच? लड़कों को बुरा लग गया यार। सर हमें तो आपकी डांट में भी हंसी आती है, आप डांटते ही इतने प्यार से हैं। अरे वो बेटा, वो आपको ना, सब लोग ऐसा नहीं हो सकते ना, आपको पता है जितने लोगों को डांटा, तो आई थिंक हिमांशु होगा वहां पे क्लास में। यस सर। हिमांशु से पूछ लो, जितने लोगों को डांटा सब लोग आईआईटी में है, इवन एनआईटी भी नहीं पहुंचते, पता नहीं क्यों, बट आप लोग सर डांटते तो वही लोग हैं ना जो प्यार करते हैं। तो प्यार, सिर्फ प्यार को एक्सेप्ट किया ना, डांट को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद डांट को भी किया हम है। तो कर रहे हैं ना। टीचर सर हमने तो किया है एक्सेप्ट। सर हमें तो सही लगता है सर ऐसे। नहीं अब हम नहीं, जब के चक्कर में हमारे लिए ऐसा क्यों सर? ऐसे तो सर समझ में भी नहीं आता। इंडक्टर का वोल्टेज कितना था बताओ? समझ में नहीं आता बेटा, तो मेरे को क्या करूं, मैं क्या करूं? जब मैं प्यार से समझा रहा था तब तो नहीं समझा आपने। इंडक्टर का वोल्टेज कितना था इनिशियली, एक बार बात करें। व्हाट इज इंडक्टर का वोल्टेज इनिशियली? अच्छा सॉरी वो तो 0 प्लस में था। 0 माइनस में हमारा स्विच की कंडीशन क्या थी, लेट्स चेक करते हैं। अब प्लीज नो डिस्कशन। 0 माइनस में हमारे स्विच की कंडीशन क्या थी? ओपन। ओपन था। ठीक है, ये ऐसे था। अगर ये पीपीटी चाहिए होगा तो बताइएगा, वो भी फॉरवर्ड कर दूंगा, सबके घर आऊंगा मैं देने के लिए, पोस्टमैन की तरह। ये बताओ इंडक्टर का वोल्टेज अभी कितना है? जब करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो 0 करंट फ्लो हो रहा है, तो इंडक्टर का वोल्टेज कितना आया इनिशियली? 0। VL 0 minus. Inductor is not having any initial voltage. Inductor is not having any initial voltage. ऐसा हम बोल सकते हैं। चाहो तो इसको भी आप नोट कर लो जल्दी। Inductor is not having current.
यस सर। ये वाला इनिशियल वोल्टेज कितना था? जीरो था, जीरो था। इनिशियल वोल्टेज कितना था? जीरो था, जीरो। अगर हम t को जीरो पुट करोगे तो व्हाट इज VLT? कितना आ रहा है VLT? V आ रहा है। एंड व्हाट इज VL इंफिनिटी? VLT। तो दिस एंड ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे ग्राफ में लगाते हैं नीचे की। और को कुछ ट्रांजिएंट वाला सिचुएशन नजर आया? हम लोगों ने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था ग्राफ। ओके, है कि नहीं हो आपके? वो स्टेडी स्टेट है और ये भी स्टेडी स्टेट है। स्टेट ट्रांजिएंट ऑकर कर रहा है, उसका हमारे 5 टाइम कांस्टेंट। दिस इज व्हाट द ट्रांजिएंट पार्ट इज। हमने आपको आई थिंक बताया होगा ये जो अरे भाई म्यूट कर देना भाई। टाइम कांस्टेंट आई थिंक L/R हमने आपको बताया होगा बेटा। और L/R का जो डायमेंशन इक्विवेलेंट है, तो L/R इज डायमेंशनली इक्विवेलेंट टू, चलो बताओ कितना आता है डायमेंशनली? मैं बोला टाइम। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज राइट इट प्रॉपर्ली एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क, कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हो। इस फॉर्मेट में हमारा इंडक्टर चार्ज हो रहा है और इस फॉर्मेट में हमारा इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है। एक पॉइंट मैं बताता हूं आपको, ठीक है? देखो, ये वाला स्टेडी स्टेट है इंडक्टर के करंट का। दिस रीजन इज स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट फुल चार्ज इंडक्टर की बात करेंगे बेटा हम। स्टेडी स्टेट फुल चार्ज इंडक्टर। ओके, देखो अभी स्टेडी स्टेट फुल चार्ज इंडक्टर में करंट कैसा है? चलो बताओ जल्दी। कांस्टेंट फुल चार्ज इंडक्टर में करंट क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट करंट का डेरिवेटिव कितना आएगा? जीरो आएगा। तो वोल्टेज कितना आया यहाँ पे? जीरो। यहाँ पे हमारे पास भाई म्यूट कर लो अपने आप को कोई। वोल्टेज जीरो मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि एक फुल चार्ज इंडक्टर का बिहेवियर कैसे होता है अंडर स्टेडी स्टेट। और अगर वो फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है इंडक्टर, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, तो यहाँ पे इंडक्टर में कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है, तो वोल्टेज कितना आया? जीरो। लेकिन जब कोई करंट नहीं है, अगर इंडक्टर में हमारे पास कोई भी करंट नहीं पहले से प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे जीरो करंट। अब जीरो करंट मतलब आप बताओ क्या होता है? ओपन सर्किट। तो अगर इंडक्टर फुल्ली डिस्चार्ज है तो ओपन सर्किट, अगर इंडक्टर फुल्ली चार्ज है तो शॉर्ट सर्किट। तो जितनी भी एनसीईआरटी बुक में जो भी लिखा था ना, उसको पढ़िएगा, वो सही है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो गलत है, नोट करो। पीछे का स्लाइड आई थिंक एक स्टूडेंट बोल रहा है पीछे का स्लाइड दिखाना करके। सो ये देखो बेटा, पीछे वाला स्लाइड ये है, एंड ये एक पीछे वाला एक और स्लाइड है, ठीक है? तो ये पीछे वाला स्लाइड था, उसके पीछे का स्लाइड ये था, अच्छा एक और स्लाइड है। तो यहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। तो अब हमारे इंडक्टर का चार्जिंग वाला पार्ट हैज नाउ बीन ओवर। तो ये इंडक्टर का चार्जिंग खत्म हो गया अभी। ओके, देखो क्वेश्चन लिखो। यू नीड टू फाइंड आउट अ करंट। यू नीड टू फाइंड आउट current for t greater than equal to 0 plus.
you need to find out current for t greater than equal to 0 plus. और लिखो इंडक्टर इज हैविंग इनिशियल करंट ऑफ मैं ऐसे कर देता हूं, कैपिटल आई नॉट लिख देता हूं मैं, कि इंडक्टर के पास पहले से जो करंट फ्लो हो रहा था वो है हमारे पास कैपिटल आई नॉट। ऐसे कह सकता हूं मैं, इंडक्टर के पास इनिशियली इतना करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। और ये इंडक्टर, दिस इज रेजिस्टेंस, ऐसा कह सकते हैं। इंडक्टर के पास इनिशियली कितना करंट फ्लो हो रहा है, देखकर बता सकते हो। एंड हमें ये चाहिए, ये वाला करंट। वी आर इन नीड ऑफ डिटरमाइनिंग this current, this is I through the circuit, and तो I as a function of time। पहले मेरा स्विच ओपन था लेकिन बाद में मेरा स्विच क्लोज हो रहा है। पहले मेरा स्विच ओपन था लेकिन बाद में मेरा स्विच क्लोज हो रहा है। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाता हूं। जब ये क्लोज हो रहा है ना, तो दुनिया में बहुत सारे बंदे क्या 99% लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब ये ओपन हो जाएगा ना, इमेजिन करो इंडक्टर फुल्ली चार्ज है और ऐसे ये क्लोज है और ये सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब से ये स्विच ओपन हो जाएगा ना, फिर दुनिया में एक लौता ऐसा इंसान है जो सॉल्व कर सकता है, वो मैं ही हूं, और वो मैं कराऊंगा नहीं आपको। तो स्विच क्लोज के बारे में हम बात करेंगे, स्विच ओपन के बारे में हम नहीं बात करेंगे। स्विच ओपन के बारे में यू कैन रिफर एनी ऑफ द बुक्स बिकॉज दे हैव नॉट येट प्रोवाइडेड द सॉल्यूशन, दैट्स क्वाइट इजी, सो यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। लिखो, when switch is closed at t equal to 0, find ILT। लिखो बेटा, when switch is closed at t equal to 0, find ILT। जब ये स्विच ओपन होगा ना, तो दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल बनेगा, सबसे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। ओके, बट मैं स्विच क्लोज कर रहे हैं क्योंकि हम उसी को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, मैं बोल रहा हूं वी आर अप्लाइंग KVL। सी, वी आर अप्लाइंग KVL व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। कब अप्लाई कर रहे हैं बेटा? जब स्विच क्या हमारा, बोलो, क्लोज। जब स्विच हमारा क्लोज्ड है तब हम KVL को अप्लाई करेंगे। अगर आप केवल अप्लाई करोगे तो मैं यहां पे एक बार सर्किट को फिर से बना देता हूं। स्विच क्लोज होने पर हमें केवल अप्लाई करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज L, दिस इज R, और ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, एंड दिस करंट इज a function of time, this current is a function of time। let's apply KVL। अगर हम केवल अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, करंट की डायरेक्शन पे प्लस और माइनस, तो दिस इज VL। so what is VL? L into di by dt। प्लस ये भी तो हम करंट की डायरेक्शन पे ही मूव कर रहे हैं, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और ये कितना आ जाएगा, प्लस ऑफ R into I, where I is a function of time is equal to कितना आ गया, बोलो, इतना समझ में आया? है ना? तो हमने पहले प्लस को टच किया तो प्लस हो गया, फिर प्लस L into di by dt, और फिर हमने वापस प्लस को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पहले पॉजिटिव आएगा और बाद में नेगेटिव आएगा, तो इतना सारा कुछ टच किया अभी। Q के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है तो Q के रेस्पेक्ट में करो, बट हम क्या करते हैं, चार्ज जनरली रेस्पेक्ट में हम कैपेसिटर के रेस्पेक्ट में डील करते हैं, बट हम डायरेक्टली यहाँ पे अभी इंडक्टर के रेस्पेक्ट में करंट ही फाइंड आउट करेंगे। अगर हमको करंट निकालना होगा, जस्ट करंट निकालने की बात करेंगे हम, तो क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, तो मैं बोला था di by dt कर लेता हूं मैं,
इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर इंटू आई, ऐसे कर लिया। डी आई बाई आई is equal to minus of r by l. Is it the variable separable method? पूछा मैंने। Yes, तो sir. ये वेरिएबल ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। तो मैं चाहता हूं सब लोग एक बार ट्राई करो, ठीक है? एक बार आप ट्राई करो, फिर मेरे को बताइएगा, नहीं होगा तो फिर कंटिन्यू करेंगे। असीम, E is equal to I is equal to e to the minus RT. असीम, हाँ मणिकांत, to the power minus RT. असीम नाम का स्टूडेंट ने ये डाउट लिखा हुआ है, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है डाउट क्लियर करने की। सर इनिशियली करंट ऑफ इंडक्टर आई नॉट कैसे होगा बिफोर टाइम t इक्वल टू 0 माइनस, बिकॉज एट द टाइम द सर्किट हैज ओपन। एक्सीलेंट, ये असीम से मैं बात करना चाहता हूँ। बेटा एक बार अनम्यूट होना आप खुद ही। असीम, मेरे को आपसे बात करना है बेटा, आपका डाउट बहुत अच्छा है, बात करें? असीम, क्या नाम है बेटा तेरा? बात करना तू, तेरा डाउट बहुत अच्छा है यार। मेरी आवाज नहीं जा रही है, पता है असीम का डाउट क्या पता है? असीम का डाउट सुनोगे, उसने सीरियसली बहुत अच्छा डाउट पूछा हुआ है। अच्छा डाउट होगा, ऑलवेज वेलकम, कैसा भी डाउट हो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्लियर करने की, बट असीम का डाउट नो डाउट बहुत अच्छा है। वो ये बोल रहा है सर t इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच क्या था? ओपन। ओपन। वो ये बोल रहा है जब स्विच ओपन था तो इंडक्टर के अक्रॉस इनिशियल करंट कैपिटल आई नॉट कैसे हुआ? ये ऐसे डाउट ना मेरे को हमेशा इंप्रेस करते हैं, और ऐसे डाउट का आंसर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। मतलब आप ढूंढ लो किसी भी बुक में। अब देखो, हमने आपको कितने बार बोला है कि कैपेसिटर के पास वोल्टेज को स्टोर करने की प्रॉपर्टी है। वो वोल्टेज को इसलिए स्टोर करता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पे हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगाते हैं, तब वो बेसिकली कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर इनिशियल करंट आई नॉट है ना, तो करंट आई नॉट नहीं है बेटा, दैट करंट इज स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर, दैट करंट इज स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर इन द फॉर्मेट ऑफ। तो असीम का जो डाउट है, आई लाइक दैट वन। दुनिया में, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, दुनिया में आज तक इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा कोई डाउट नहीं पैदा हुआ जो मैं ना क्लियर कर पाऊँ। लेकिन अगर आप नॉर्मली पढ़ाते तो ये डाउट भी नहीं आता। नहीं बेटा देखो, मैं बोला ना, मैं पोलाइट होके ही पढ़ाऊंगा। ये 2019 का किस्सा रिपीट हुआ है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। ऐसे मेरे को थोड़ी देखो, आप कॉलेज के टीचर्स को मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे फादर भी प्रिंसिपल हैं, तो मैं किसी टीचर को डिसरेस्पेक्ट नहीं करता। बट आप जानते हो कॉलेज में अगर हमें इस लेवल का पढ़ा दिया जाता तो हमें किसी एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने की नीड नहीं पड़ती, हम घर से पढ़ सकते थे। लेकिन अब जैसे कि हमें कॉलेज में टीचर कभी डांट दिया करता था, तो क्या हम अपने पेरेंट्स को बताते थे क्या कि सर ने डांट दिया, चलो पापा हम कॉलेज जाएंगे, उस टीचर से बात करेंगे करके? क्योंकि उस टीचर के हाथ में आपका प्रैक्टिकल मार्क्स होता था, आपका सेशनल होता था, आपका वाइवा होता था, आपका पूरा का पूरा कैरियर होता था, इसीलिए आप डरते थे। हमारे हाथ में सिर्फ आपका फ्यूचर है बस, इसलिए शायद आप नहीं डरते हमसे। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, पता है मैं कभी सही बात को बोलने पे घबराता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बोलूंगा सही बात क्या है। कॉलेज की टीचर आपको कितना भी डांट दे, आपको पनिशमेंट दे दे, आप अगर 22 साल के हो, आपको बोले हाथ खड़ा करके खड़े हो जा, रेज योर हैंड्स, उठक बैठक कर, सब करते थे आप। क्यों? क्योंकि आपको पता था अगर मैं नहीं करूंगा तो ये मुझे फेल कर देगा प्रैक्टिकल में। वहां पे आपके पास डर था, मेरे लिए तो कोई डर नहीं है, इसीलिए आप कुछ भी बोलते हो। और हम टीचरों की, मतलब हम उस लेवल, हम उस प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पे हम टीचरों को खुलेआम बेइज्जती कर सकते हैं, लेकिन टीचर हमें कुछ नहीं बोल सकता।
ग्रेट, मेरे को थोड़ी ना पता था यार, मतलब शायद इसीलिए तो मैं आईआईटी कानपुर से पास आउट हो गया, क्योंकि मेरे को बहुत रेस्पेक्ट दे रहा था मैं, जो भी है ठीक है। क्योंकि मैं ना, पता है, मैं बता देता हूँ, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा क्लास 12th का परसेंटेज ये है, एक 76% वाला बंदा जो 12th क्लास में 76% है, मैं तो आईटी पहुंचा था। वजह क्या थी? हार्ड वर्क। ठीक है, कोई इशू नहीं, आराम से चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसा कह सकता हूं मैं, सर अगर स्विच हमारा ओपन है ना, सर अगर स्विच ओपन है तो भी इसके पास फ्लक्स है, और वही फ्लक्स आपको करंट के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्विच ओपन में भी करंट फ्लो होता है। मेरी क्लासेस में स्विच ओपन में भी करंट फ्लो होता है, मैं हवा में भी करंट फ्लो करा सकता हूँ, हवा में, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन द एयर, एंड दैट इज नथिंग बट 11 किलो वोल्ट, मतलब 11,000 वोल्ट से ऊपर का वोल्टेज दोगे तो उस वायर के आसपास की पूरी एयर आपस में पोलराइज्ड हो जाएगी मॉलिक्यूल्स, और हमिंग नॉइज जनरेट हो जाता है। तो अगर आप ये वायर ये है, और अगर आप दूर भी खड़े रहोगे ना तो भी आपको करंट लग जाएगा उस टाइम पे। मैं एक नॉर्मल सा कम्युनिकेशन करता हूँ, हमें 12 वोल्ट 10 वोल्ट तक की बैटरी अलाउड कर देती है, तब तक हम करंट हम सफर नहीं कर पाते, मतलब तब तक हमें करंट का उतना दूर व्यवहार या दूर प्रभाव, मैं पढ़ूंगा ना अभी हिंदी आजकल स्कूल, नहीं तो फिर मैं बोलता डायरेक्टली बैड इफेक्ट, डायरेक्टली ऐसा बोलता, लेकिन मेरे को नहीं दुष्प्रभाव सर, दुष्प्रभाव। हाँ, दुष्प्रभाव। तो दुष्प्रभाव वाला जो पार्ट है ना वो इधर नहीं होता ऐसे, तो ऐसा बोल सकते हैं हम। यहाँ तक समझ में आया क्या आपको? सर सर वो कैपेसिटर के बीच दिया, अगर उधर उंगली रखे तो करंट लगता है क्या? प्लेट्स के बीच में हवा रहती है, वहां पे करंट तो फ्लो होता है, अगर उंगली रखेंगे तो करंट लगेगा क्या? उंगली रखेंगे तो करंट लगेगा क्या? अगर मैं कैपेसिटर, वो तो सिंबल था। कैसे रखेंगे? नहीं सर, बड़ा सा कैपेसिटर अगर बनाए 2 प्लेट्स का, उनको अगर समझेगा उंगली नहीं, ठीक है ना, एक बार करके देखना फिर मेरे को बताना फिर। जी सर। ठीक है, क्योंकि क्या पता बच्चे ही ना सर। नहीं, अगर यही क्वेश्चन पिछली क्लासेस में पूछता तो शायद तक अभी आप हंसे तो कितना अच्छा लगा। हाँ सर, आप ऐसे ही हंसते रहिए सर। अरे नहीं, अरे वो तो डाउट ऐसा था ना, अभी तो पहले वाले की तरह था। क्या आंसर है हर जगह उंगली नहीं करते। आपको मत बदलिए सर। अरे नहीं, अरे छोड़ो ना यार, क्या तुम लोग लगे हो फालतू। तुम लोग को ज्ञान से करना है कि मेरे बिहेवियर से करना है? मैं पोलाइट रहूंगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी फिर तुम लोग को जो करना है करो। मैं पोलाइट रहूंगा, बोलोगे तो सबके घर भी आके माफी भी मांगने को रेडी हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें बेइज्जती आपकी होगी, मेरी नहीं। ठीक है, एक टीचर जब किसी स्टूडेंट से माफी मांग लेना सब, तो समझ लेना स्टूडेंट लोग का बुरा वक्त शुरू हो जाने वाला है। समझ में आया? कोई इशू नहीं, आराम से नोट करो, कोई इशू नहीं। व्हाट इज डी बाई आई, एक बार देखें हम। व्हाट इज डी बाई आई? ln i, इट मींस कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ln i क्या है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इट इज log टू द बेस नेचुरल log ऑफ i। ओके, इतना सही है। इज इक्वल टू, व्हाट इज दैट? कितना आ गया ये? प्लस ln, बोलो ना बेटा। सुन, एक और चाय लेके आना 1 घंटे बाद, जल्दी लेके आना, आधे घंटे में। ये समझ में आया क्या? बोलो अभी। ओके, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, लेट्स टॉक अबाउट आई, लेट्स टॉक अबाउट आई। सॉरी, पोलाइट नहीं हो पा रहा था मैं, भूल गया था। जोर से क्यों चिल्ला रहा हूँ? हाँ, लेट्स टॉक अबाउट आई। व्हाट इज आई इज इक्वल टू, बोलो बेटा। e raised to power RT by L। k e raised to the power of माइनस RT by L। आ रहा है या प्लस आ रहा है? जल्दी बताओ। माइनस आ रहा है सर। माइनस आना चाहिए। अगर माइनस नहीं आता तो हम मैथमेटिकल एरर कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते थे। फिर आप बोलोगे सर क्यों? यार इसके पास इनफाइनाइट एनर्जी है क्या, कि देता ही रहेगा देता ही रहेगा, है ना? ऐसे थोड़ी ना कि अरे अच्छा देता रहेगा। समझ में आ रहा है कि डिलीवर बोलूं मैं? समझ आ चलेगा कोई भी। अब इसके पास इनफाइनाइट एनर्जी तो है नहीं, तो कैसे दे सकता ऑल द टाइम? तो सर उसकी एनर्जी तो टाइम के रेस्पेक्ट में कम होनी चाहिए, एनर्जी कम होनी चाहिए, मतलब करंट कम होना चाहिए, मतलब फ्लक्स कम होना चाहिए। तो ऐसे करके हम कह सकते हैं, तो फ्लक्स कम होना चाहिए, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है।
ओके ठीक है, मैं भी यहाँ तक भी समझ गया। तो ये बताओ, इज दिस द फंक्शन ऑफ टाइम, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So I of 0 is same as I of 0 minus कितना आ गया ये k, and what is initial current बेटा? I not. I नॉट। तो लाइक इसको उठा के वहां पे अगर आप पुट कर देते हो तो क्या आएगा? बताओ। I of t equals I naught e to the power minus RT upon L. अच्छा ये बताओ, आप लोग का डिस्कल का पेपर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. कैसे था? सर तगड़ा ही अच्छा था सर। तो बहुत ही लेवल के। नहीं, कोई एक स्टूडेंट बोलो ना, एक एक करके बोलो, कोई भी बोलो। अच्छा था सर। अच्छा था। आपको कुछ कमियां नजर आई तो बताइएगा, हम इम्प्रूव करेंगे नेक्स्ट। नो सर। और कोई स्टूडेंट कुछ अपना व्यूज देना चाहता है? डाउट थे सर उसमें कुछ। हाँ, डाउट सेशन बेटा ऑफिस वालों से बात कर लीजिएगा, वो ऑर्गेनाइज करेंगे कि कब आपका डाउट सेशन के साथ साथ डिस्कल का होगा। मैं आपको पता है, मैं ऑफिस में 7 बार या 6 बार कह चुका हूँ डाउट सेशन डाउट सेशन डाउट सेशन, ठीक है? मैंने फिर कहना बंद कर दिया। मैं कह रहा था आप लोग के लिए, आप भी कहो, हो गया अभी बस। कैसी ऑफिस है सर? आप एक दिन अपने आप से रख लो सर। मैं अपने आप से कैसे रख सकता हूँ बेटा, हम तो नौकर हैं यहाँ पे। सर उस जिस बच्चे ने भी शिकायत की उसके लिए हम लोग क्यों सफर करें? देखो बेटा, मेरे को माफी उसी बच्चे से चाहिए ना, और जब तक ऑफिस में सच बात ना पता चले, सच बात क्या नहीं पता चला, सच बात ये नहीं क्यों नहीं पता चला ऑफिस में कि गुलशन सर प्यार भी करते हैं करके, ये क्यों नहीं पता चला? बस गुलशन सर ने डांट दिया ये पता चल गया, गुलशन सर ने मोटिवेट किया ये कभी नहीं पता चला, गुलशन सर ने प्यार किया ये पता नहीं चला, बस डांट कर दिया। तो तभी लोग बोलते हैं यार कि नेगेटिव चीजें इतना फास्ट में क्यों बढ़ती है करके। मेरे को सिर्फ प्रॉब्लम उससे था ना, अगर बताना था तो पूरा बताना था ना, एक एक चीज बताना था ना, कि गुलशन सर बड़े प्यार से पढ़ाते हैं, एक एक चीज लिखाते हैं, टाइम देते लिखने का, अच्छा हैंड राइटिंग है, अच्छा लुक है, सब बताना था ना, और मोटिवेट भी करते हैं, और दुनिया में उनसे अच्छा मोटिवेटर नहीं है। हाँ, डांटते भी है। क्या ऑफिस में ये डांटते तो है ना जब बेसिक चीज नहीं आती है। वो क्या हुआ था बेटा, मैं बता भी देता हूँ कहाँ से शुरू हुआ था। पार्शियल डेरिवेटिव, नॉर्मल डेरिवेटिव। यस सर, मैं वही बस मान लो, इतना हिंट काफी होता है। सर नाम तो कट कर दिया ना, रिकॉर्डिंग देख के नाम पता कर लेंगे। हो गया सर। आपकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि आप जब क्लास के बाहर भी मिलते हैं ना, फिर आप टीचर नहीं लगते, मतलब बच्चा आपसे कोई भी डाउट बहुत अच्छे से पूछ सकता है। देखो बेटा, क्लास के बाद भी देखो, मैंने जैम के बैचेस में वेट मैंने जैम के बच्चों को भी डांटा था, बहुत गंदा डांटा था। a into 1 उसने बोल दिया था 1, तो क्या डांट नहीं मिलनी चाहिए बच्चों को? यस सर, बिल्कुल। डांट मिलेगी तो हमेशा याद रहेगा ना। अगर ये देखो, मैं बता रहा हूँ, जैम के बच्चों ने बोला कि सर हम आपको फॉलो करेंगे, ये बोल दिया था। जैम के बच्चों ने बोल दिया था, गलती से बोला था, डांट दिया था मैंने उन बच्चे को, प्रॉपरली डांट दिया था। देखो बेटा, आपने सूर्यवंशम मूवी देखी है, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको कि मैं डांट के नहीं पढ़ाऊंगा, और डांट के नहीं पढ़ाया मतलब तुम्हारा एग्जाम होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन चांसेस कम हो जाएंगे। बताता हूँ मैं। आपने सूर्यवंशम मूवी देखी है? यस सर। वो तो अपने बेटे को भगा दिया था घर से। अब ठीक है, मैं मान लिया मूवी, लेकिन रियल लाइफ में भी होता है। क्या बोलता है? वेट, माँ बाप की डांट या टीचरों की डांट छेनी और हथौड़ी का काम करते हैं, राइट? ऐसा बोला है ना? मूवी देखते हो तो अच्छा लगता है, मूवी देखते हैं तो लगता है हम भी हीरा ठाकुर की, वेट कंप्लीट नहीं हुआ सेंटेंस, हम भी अमिताभ बच्चन की तरह नहीं, हम हीरा ठाकुर की तरह बनेंगे। तो जब मैं डांट दिया तो बुरा लग गया। सर जब कुम्हार घड़े बनाता है तो बाहर से पीटता है, अंदर से हाथ भी तो लगाता है। तो ये चीजें सारे स्टूडेंट समझ जाते हैं तो मेरी आइडेंटिटी बनी होती ना। आई डोंट केयर एट ऑल। देखो, मेरे को पढ़ाना है, नो इमोशनल टॉर्चर, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। मेरे को ये निकालना है अभी। सी VL of t, ये इंटरेस्टिंग है। ये क्या किया? देखो इधर, आप ये निकाल सकते हो क्या? बोलो मेरे को।
सर मैं सबको दे रहा हूं टाइम, जो भी करोगे गलत करोगे। प्लीज। असीम बेटा, मैं ये बोल रहा था जैम वाले बच्चे ये कर रहे थे यार, दिस इज जैम स्टूडेंट। तो जैम वाले स्टूडेंट को मैंने एक बार डांट दिया, पता है उसके बाद क्या किया था उन्होंने? फिर बोलते हैं सर आज के बाद से हमसे गलतियां नहीं होंगी। देखो वो बच्चे 20 साल के हैं, उनको डांट दिया तो बोलते हैं सर प्लीज आखिरी बार है, माफ कर दीजिए, अगली बार ये गलतियां नहीं करेंगे हम। तो मेरे को स्टूडेंट लोग से प्यार हो गया, पूरे के पूरे स्टूडेंट से। सर हमसे भी नहीं होगी सर। क्यों? मैंने ना डिजिटल वाले बच्चों को क्या बोला था पता है? जैसे जैसे इंसान बढ़ते जाता है ना, उसका ईगो लेवल उस पर डोमिनेंट होते जाता है। यस सर। तो आप लोग का भी वैसा ही है। ये चलो। ऑफिस वाला नाटक कर रहा है। ओके मेरे को ये वाला निकाल के बताओ, तो फिर हमारा इंडक्टर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आराम से हो जाएगा आज की क्लासेस पे, ठीक है? और फिर तो हम एलसी सर्किट पढ़ने वाले हैं। एलसी सर्किट मेरे को बताओगे कितना आ रहा है प्लीज? माइनस आर बाई एल माइनस आर ई टू द पावर माइनस आर टी पावर माइनस आर माइनस आर आई नॉट माइनस आर आई नॉट टी की पावर माइनस आर बाय एल टी। सबका आ गया? यार वोल्टेज नेगेटिव कैसे आ रहा है मेरे भाई? अरे भाई नहीं बोलना चाहिए, कोई स्टूडेंट मेरा भाई कैसे बन सकता है ना? ऐसे नहीं, उतना एबिलिटी नहीं है अभी। इसको उठा के वहां पे पुट करो, मेरे को बताओ वीएलटी कितना आ रहा है? बोलो, जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है बताना तो पड़ेगा ना आपको, बताओ। माइनस आर आई नॉट टी की पावर माइनस आर बाय एल टी। माइनस आर बस। माइनस आई नॉट आर। आर आई नॉट टी की पावर। ऐसा आया? यस सर। ओके चलो, ये माइनस आ रहा है। ये जो माइनस साइन है ना, इसका सिग्निफिकेंस ना आपको अलेक्जेंडर साडुको में नहीं मिलेगा। मैं स्टूडेंट का नाम बता देता हूँ जिसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था। सर मैंने सारी बुक पढ़ ली, जितना नेटवर्क थ्योरी में स्टैंडर्ड जैसे वेल वेनकरबर्ग होती है, एक घोष होता है, और सबसे बेस्ट बुक मैं उसको बोलता था अलेक्जेंडर साडुको को, और एक विलियम हेट करके बुक आती है। किसी भी बुक में इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस नहीं दिया हुआ। सी नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस हम ऐसे कह सकते हैं कि सर देखो, ध्यान से सुनिएगा ना, करंट ऐसे फ्लो रहा था, यस सर। तो ये तो मेरे पास पॉजिटिव हो गया, ये तो मेरे पास नेगेटिव हो गया, ठीक है? मेरे पास पॉजिटिव हो गया, मेरे पास नेगेटिव हो गया। तो मैंने बोला था बेटा अगर करंट पॉजिटिव में एंटर करेगा तो पावर क्या होगा? एब्जॉर्बिंग। गुड गुड गुड, बोलते रहो। एब्जॉर्बिंग होगा, और ये भी एब्जॉर्बिंग, ये भी एब्जॉर्बिंग। क्लियर? तो दोनों एब्जॉर्बिंग हो सकता है क्या? नहीं सर। तो एक को डिलीवरिंग होना पड़ेगा, एक को डिलीवरिंग होना पड़ेगा। तो जब मैं टोटल वोल्टेज निकाल लिया, ये देखो मेरा वोल्टेज एक्चुअली कितना आया, एक्चुअली कितना आया मेरा वोल्टेज? देखो मेरा वोल्टेज एक्चुअली कितना आया? माइनस। बाहर करना लगेंगे। मेरा वोल्टेज, मैं वापस पूछ रहा हूँ आप सबसे, मेरा वोल्टेज कितना आया? माइनस। इसका मतलब सर रियल लाइफ में हमारे पास पोलैरिटी ऐसी होगी सर, रियल लाइफ में मेरे पास पोलैरिटी होगी। अब देखो करंट बाहर कहां से निकला? पॉजिटिव से। मतलब अब बर्नार्ड टेलीजेंस थ्योरम सेटिस्फाइड हो जा रहा है सर, ये वाला इनिशियल पोलैरिटी है और ब्लू वाला फाइनल पोलैरिटी है। और जो मैंने बताया ना, अब आप आराम से दुनिया की कोई भी बुक में सर्च कर सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा नॉलेज कितना है वो बताना चाहता हूँ। मैं नॉर्मल बच्चा नहीं हूँ, दिखता बच्चा हूँ, ठीक है, लेकिन जो मेरा नॉलेज है वो अभी किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता चला है। ओके नोट करो, मैं बच्चा इसलिए दिखता हूँ
क्योंकि बिकॉज मैं डेली वर्कआउट करता हूँ, फर्स्ट थिंग। दूसरा ये है मैं 22 साल से टीचिंग कर रहा हूँ यार, वो वजह थी। चलो नोट करो, चलो नोट करो। अभी हम ग्राफ बनाएंगे, अभी हम ग्राफ बनाएंगे। सर एक स्टूडेंट ने गुड डाउट पूछा हुआ है फिर से, असीम नाम। सर यहाँ पे t इक्वल टू 0 प्लस में निकालने की नीड नहीं है क्या? नीड नहीं है बेटा, यहाँ पे 0 प्लस पे नीड नहीं है। 0 प्लस पे सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। 0 प्लस में सर्किट का बिहेवियर कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अब ट्रांजिएंट उतना ही पढ़ाऊंगा जितना नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली हम नेट के लिए ज्वाइन किए तो नेट पॉइंट ऑफ व्यू हम आराम से ट्रांजिएंट स्टडी करेंगे। चलो हम बात करते हैं ग्राफ के बारे में। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मेरे को बताओ ILT कितना था पहले इंडक्टर में? बहुत पहले से जब स्विच हमारा ओपन था तो करंट कितना फ्लो हो रहा था? I नॉट। थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद करंट टाइम के साथ क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। यस सर। घट गया अभी करंट। ठीक है, ये टाइम है। वोल्टेज कितना आया था देखो, अगर हम VL यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, इन केस VLT इक्वल टू L इंटू DIL बाई DT, इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। तो कांस्टेंट करंट का अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो क्या आएगा? 0। कांस्टेंट करंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास अभी आएगा 0। ये एंड इसको मेरे को याद है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके पास ये आया होगा, I नॉट e raised to the power of minus of RT by L। व्हाट इज टाइम कांस्टेंट? टाउ इज इक्वल टू कितना आएगा? L by R। दिस इज सेकंड। मैं IIT JEE का एक न्यूमेरिकल कराऊंगा ठीक है। वो डायमेंशन इक्वेशंस करके कुछ होता था तो उसको हम एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इतना इजी कैसे हो सकता है। ओके ठीक है। चलो मुझे बता दो व्हाट इज VLT। वो नेगेटिव साइन आया था है ना? तो नेगेटिव लेके अगर प्लॉटिंग करोगे तो यहां से स्टार्ट करोगे। अगर नेगेटिव लेकर प्लॉटिंग करोगे बेटा तो यहां से स्टार्ट करोगे। लेकिन थोड़ा एरर हो गया देखो यहाँ पे। ऐसे करके होना चाहिए लगभग, जहां पे ये स्टडी स्टेट रीच कर रहा है ये भी वहीं पे स्टडी स्टेट रीच करना चाहिए। सो दिस इज, अब ये माइनस ऑफ V, और ये V की वैल्यू कितनी थी याद करो? I नॉट इंटू R, ठीक है। मैंने कितने बार बोला आपको कि इंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी किसके लिए शो करता है? करंट का जो ग्राफ है वो कैसा दिख रहा है आपको? क्या आपको करंट का ग्राफ कंटिन्यूअस दिख रहा है? Yes, 5 टाइम कांस्टेंट के लिए ऑकर हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस होता है। लेकिन इंडक्टर वोल्टेज के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं शो करता। ये सारा का सारा क्लास 12th का है ना, एग्री कर रहे हो? यस सर। फिर भी क्यों पढ़ाया? क्या मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या पढ़ाने की? नहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। हमें आता नहीं सर। नहीं तो कभी वहां पे कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। 12th क्लास तो दूर की बात है बेटा, मैंने 10th क्लास का ओम्स लॉ भी पढ़ाया तो वहां पे कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। बस एक बार डांट दिया तो वहां पे दे दिया। फिर मैं 12th क्लास की चीजों को क्यों पढ़ाऊं? मैं तो छोड़ दूंगा और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो मेरे को लग रहा है नेक्स्ट क्लासेस में मैं डाउट स्टार्ट करूंगा। वजह क्या है पता है? अब मैं डायरेक्टली क्लासेस में बोलूंगा, ऑफिस में बोलूंगा कि मैं 12th क्लास की चीजों को क्यों पढ़ाऊं, मेरा तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता। नोट करो। यार सॉरी सर। मैं सही कह रहा हूँ, मैं 12th क्लास की चीजों को क्यों पढ़ा रहा हूँ? आप NCERT की बुक देख लो तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी आराम से। बट फिर भी मैं पढ़ाया क्यों? सो दैट स्टूडेंट को आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए और स्टूडेंट को बेस
फिर भी यार, फिर भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मेरे पास तो अब परफेक्ट पॉइंट बन गया है, नो ट्रांजिएंट। रीजन, अब मैं पढ़ाऊंगा मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, क्योंकि मेरे को तो बड़ा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजिएंट क्यों पढ़ाओ भाई, मेरी कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ट्रांजिएंट पढ़ाने की? मैं तो बोल दूंगा कि सर 12th क्लास में दिया हुआ है, 12th क्लास की चीजों को नहीं पढ़ाऊंगा मैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्या कर लोगे तुम लोग? कुछ नहीं। चलो अभी देखते हैं आगे। स्टेडी स्टेट के बारे में बात करो, ये तो हमारा स्टेडी स्टेट है। दिस इज स्टेडी स्टेट और दिस इज आल्सो स्टेडी स्टेट। क्या ये स्टेडी स्टेट में इंडक्टर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया? स्टेडी स्टेट में इंडक्टर हमारा फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। फुल्ली डिस्चार्ज हो गया तो करंट कितना? 0। फुल्ली डिस्चार्ज बोला मैंने, फुल्ली डिस्चार्ज, तो करंट कितना बोलो? 0। करंट 0। करंट 0 मतलब ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। तो ये सारी चीजें मैं यूज करने वाला हूँ, ये सारी चीजें मैं यूज करने वाला हूँ। अभी मैं एलसी ऑसिलेटर पढ़ाऊंगा, और वो भी क्लास 12th की बुक में, या एचसी वर्मा, रेस्पेक्टेड एचसी वर्मा सर की बुक में, या तो रेस्निक हेलिडे की, वो भी रेस्पेक्टेड बुक है, वो 12th क्लास में दिया हुआ है। बट उसको पढ़ोगे और फिर मेरे से पढ़ोगे ना, तो दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस तो क्रिएट होगा। ठीक, तो कंप्लीट करो यहाँ तक। ट्वेल्थ क्लास की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी अब हमें नहीं निभानी है। मैं तो बहुत हैप्पी हूं, क्योंकि अब हो गया ना 12th क्लास कंप्लीट। तो अब हम पढ़ेंगे मैश एनालिसिस। लिखोगे अभी आप, मैश एनालिसिस लिखोगे आप। क्या बोला मैं? क्या लिखना है आपको? सर आपने बोला था इसके बाद करंट डिवीजन रूल भी पढ़ाएं। ओके, कोई बात नहीं बेटा, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम तो वही करने वाले हैं जो आपको पसंद है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखो करंट डिवीजन रूल। आपका जो नेट का जो सिलेबस है ना, और जो टिफर का सिलेबस है, मैं ये वाला पॉइंट, नेट, गेट और टिफर, तो उसमें जो ट्रांजिएंट था वो हमारा लगभग हो चुका है। अभी एक एलसी ऑसिलेटर मुझे कराना है, तो ट्रांजिएंट पार्ट वाला आपका खत्म हो जाएगा, प्रिसाइसली विथ रिस्पेक्ट टू 3 डिफरेंट एग्जाम्स। देखो अब हम नेट, गेट एंड टिफर, ओके, जस्ट भी लिख देता हूं मैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है, अभी से। तो वी आर गोइंग टू स्टडी करंट डिवीजन रूल। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें आप प्लीज। देखो ये बताओ मेरे को, वोल्टेज डिवीजन रूल किसके लिए एप्लीकेबल था? सीरीज सर्किट। तो लिखो दिस इज वैलिड फॉर, करंट डिवीजन रूल इज वैलिड फॉर शंट सर्किट। अगर हम लिखते हैं शंटिंग, ये पता है आपको, रेलवे मतलब रेलवे में भी शंटिंग बोलते हैं, तो वो भी पैरेलल ही वाला ही वर्ड होता है। तो इट इज वैलिड फॉर शंट या तो पैरेलल। इट इज वैलिड फॉर शंट एंड पैरेलल। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि सर पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा? सेम। लिखो दिस इज अ स्टैंडर्ड सर्किट फॉर करंट डिवीजन रूल। दिस इज अ स्टैंडर्ड सर्किट फॉर करंट डिवीजन रूल। दिस इज अ स्टैंडर्ड सर्किट। देखो बेटा, जब तक 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा आप, अदरवाइज नहीं। सो दिस इज IS, दिस इज R1 and this is R2. This is IS, this is R1, this is R2. देखो मैं एक बार कह रहा हूँ, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो आपको नहीं करना है, ओके? जब तक 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो ही ये चीजें आप कीजिएगा। इस करंट का नाम मैंने बोला I1,
नो नीड टू हैव डेरिवेशन, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज I2। चलो अब मैं बात करता हूं, ये वाला I1 चाहिए। तो ये बताओ पूरे सर्किट में जो मेन करंट एंटर कर रहा है यहां से, ये कनेक्टेड ही है, ऐसे मत फील करना कि कनेक्ट नहीं है। ये पूरे सर्किट में मेन करंट जो एंटर हो रहा है वो कितना है? IS। तो मेरे को इसमें चाहिए ना, इसके अपोजिट मतलब प्रतिद्वंदी ऐसा बोलना चाहिए, तो अपोजिट रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो मेन करंट मेरे पास IS है, इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ऑब्वियसली सर रेजिस्टेंस कैंसिल, तो करंट हमारे पास किस में आएगा बेटा? एम्पियर में। ठीक है, ये हो गया इतना। देखो अगर मैं बोलूं आपको, सर कैन यू फाइंड आउट दैट करंट I2, तो व्हाट इज द मेन करंट एंटरिंग इन द सर्किट? देखो मेन करंट एंटरिंग इन द सर्किट को मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं। दिस इज द सर्किट इन विच करंट इज एंटरिंग। ओके फाइन, तो अब अप्लाई करो। सर मेन करंट इज IS इनटू, सर आपको चाहिए यहाँ पे आप अपोजिट का मल्टीप्लाई कर लो सर, डिवाइड बाई R1 प्लस R2। नाउ दिस इज इन एम्पियर। वैसे स्मॉल ए लिखना नहीं चाहिए मेरे को, ये मेरी गलती है। तो ये है एम्पियर। चलिए यहां तक लिख लिया बीजिए। करंट डिवीजन रूल किस में अप्लाई कर पाओगे? पैरेलल सर्किट। पैरेलल शंट सर्किट। पैरेलल बोलो या शंट सर्किट बोलो? क्या इतना हो गया अभी? इतना हुआ क्या बोलो? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's continue now. No problem. करंट डिवीजन रूल हो गया। अब हम पढ़ेंगे मैश। एक MESS होता है। What do you mean by that mesh? MESS? Original, sir. हाँ, वेरी गुड। तो उसमें भी मैश ही नजर आता है ना, तो ये वाला मैश एक्चुअली लूप को सिग्निफाइज करता है। ये वाला जो लूप है ना, ये सॉरी ये वाला जो मैश है ना, ये लूप को सिग्निफाइज करता है। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि पूरी की पूरी क्लासेस को, ठीक है, मेरा एक रिक्वेस्ट है पूरी की पूरी क्लासेस को, एक रिक्वेस्ट है, वो भी हाथ जोड़ के प्लीज हर बात का डुअल मीनिंग निकालने की कोशिश मत किया करो। जो बंदा सामने वाला सही बोल रहा होगा लेकिन फिर भी आप उसको गलत वे में ले लेते हो कई बार, ठीक है, तो डुअल मीनिंग मत निकाला कीजिए। ये डुअल मीनिंग निकालते आप लोग हो। आपको कैसे पता चला डुअल मीनिंग का यही वाला मीनिंग है? क्योंकि आपको पहले से पता था, तभी तो पता चला। तो डुअल मीनिंग यार सामने वाला बोल रहा है, आप गलत क्यों ले रहे हो? सामने वाला बंदा हो सकता है उस सेंस में ना बोल रहा हो, क्योंकि ये दुनिया इतनी फास्ट वे में बदल रही है ना, कि अगर सामने वाला इंसान अच्छा भी करना चाहता है ना, तो भी उसको लोग बुरा बना देते हैं, बहुत बुरा। अब सब लोग अब्दुल कलाम साहब तो बन नहीं सकते ना यार, अब सब लोग स्वामी विवेकानंद तो बन नहीं सकते। तो मतलब हो सकता है कि सामने वाला टीचर, मैं या कोई और, वो अच्छी भाषा का उपयोग करके आपको कुछ कन्वे करना चाह रहा होगा, लेकिन आपने, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी डुअल मीनिंग बातें हैं, तो शायद आप लोगों ने उसका अलग मीनिंग निकाल लेते हो। इसलिए प्लीज अगर कोई एक मीनिंग बोलता है उसका एक ही मीनिंग निकाला करो, अलग मीनिंग मत निकाला करो यार। ये मेरा एक इंपॉर्टेंट सा रिक्वेस्ट था, अदरवाइज टीचर कभी पढ़ा नहीं पाएगा, ठीक है। और वैसे भी आप देख रहे हो सबसे खराब कंडीशन एजुकेशन की पूरी दुनिया में हमारे ही कंट्री की है, सबसे खराब एजुकेशन। आपको नहीं फील हो रहा है? आप अपने आसपास देख लेना कि एजुकेशन कितना फ्लरिश कर रहा है। एजुकेशन फ्लरिश नहीं कर रहा है, खत्म हो चुका है। उसकी वजह क्या है? मुझे नहीं पता उसकी वजह क्या है,
मैश का आसान भाषा पे मीनिंग बताओ। मैश का आसान भाषा पे मीनिंग तो बताओ। लूप। बोलो बेटा। लूप्स। लूप। ओके, और यही वाला अपने को पढ़ना है। हमें मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस से पूरा का पूरा एनालॉग सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा, इसको ज्यादा थोड़ा सा गुड वे में डील करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा टफ नहीं है, काफी सिंपल है ये। मैं एक बेसिक सा सर्किट क्रिएट कर रहा हूं। आप लोग को असाइनमेंट अपलोड हो गया है क्या? यस सर। तो एक बार आप ट्राई भी कर सकते हो, और मैं धीरे धीरे असाइनमेंट को सॉल्व कराऊंगा। यू नीड टू कीप पेशेंस। सर आप असाइनमेंट सोल्व करवाओगे? हाँ, मैं असाइनमेंट कराऊंगा बेटा ऑब्वियसली, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा कंटेंट में डिलीवर कर लेता हूँ, है ना, तब तो धीरे धीरे करेंगे। चलेगा? यस। आपके पास अभी ध्यान से देखोगे तो लूप कितना नजर आ रहा है? लूप कितना नजर आ रहा है सर? 3 लूप नजर आ रहे हैं। 3 बोला मैंने। एक ये है 1, ये दूसरा है, और बाहर वाला कितना है? 3 3 से ज्यादा नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट, एप्टीट्यूड नहीं पढ़ना है यहाँ पे, एप्टीट्यूड नहीं पढ़ना। बट अगर हम फोकस करें तो मैश कितना नजर आ रहा है आपको? नंबर ऑफ मैश बताओ। 2 ये सही है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? मैश एनालिसिस। लेकिन नाम से क्या करना है? नाम से कुछ करना होता है क्या आपको? नाम से क्या करना है? आपको कंसेप्ट से करना है। आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट को सॉल्व करना है। ठीक है। नंबर ऑफ लूप्स के बारे में बात करो बेटा पहले। नंबर ऑफ लूप्स, तो लूप्स इज इन प्लूरल, दैट्स व्हाट। एक ये है, एक वो है, और एक बाहर वाला है। क्लियर? यस सर। तो हमारे पास 3 लूप है। ठीक है। और मैश के बारे में बात करोगे तो मैश है हमारे पास 2, और हमें बेसिकली मैश एनालिसिस पढ़ना है। तो मैश और लूप में डिफरेंस जानने की नीड नहीं है, बट मैश के अंदर और कोई लूप लाई नहीं करना चाहिए। जैसे आउटर वाला एक मैश नहीं है, क्योंकि उसके अंदर 2 छोटे छोटे लूप लाई करते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो मैश के अंदर और कोई छोटा लूप लाई नहीं करना चाहिए। सबसे स्मॉलेस्ट लूप को क्या बोलेंगे हम? मैश। लेकिन सर इसको टेक्निकली डिफाइन करोगे क्या? टेक्निकली डिफाइन करने से क्या होगा कि आपको इंटरव्यू में मैश और लूप का डिफरेंस पूछेगा क्या? नहीं, वो बोलेगा कि बेटा आप कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है यूजिंग कांस्टेंट करंट सोर्स। आप बोलोगे एक्सपोनेंशियली, तो बोलेगा गेट लॉस्ट। सॉरी, गेट लॉस्ट नहीं बोलेगा, बोलेगा बाहर जाओ प्लीज करके, क्योंकि आप तो एक्सपेक्टेड हो ना। तो कांस्टेंट करंट सोर्स से कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है? तो वो लीनियरली चार्ज होता है। वो हम आराम से देखेंगे 2023 में। ध्यान से देखो, अभी एक मैश ये है, एक मैश वो है। नाउ ऐसे करके हमने करंट असाइन कर दिया। सर इसका डायरेक्शन ओके, आप रेंडमली जो डायरेक्शन असाइन करना है आप वो डायरेक्शन असाइन करो। जैसे मैंने बोला कि मैं जनरली क्लॉकवाइज असाइन करता हूं। इसके करंट का नाम क्या? I1। यहाँ पे मैंने करंट असाइन कर दिया। ये ना आपने क्लास 12 में ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है। यहाँ पे सर ये कैसे असाइन किया आपने, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, जैसा आप चाहते हो वैसे आप करंट असाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, मैं जब भी अप्लाई करता हूं मैश एनालिसिस, तो मैं सारे के सारे करंट को क्लॉकवाइज लेना प्रीफर करूंगा। क्लियर? यस सर। ओके, आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते। मैं बोला आप चेंज भी कर सकते हो। बस सर करंट आपने ऐसा असाइन किया, मेरा फ्रेंड कुछ और असाइन कर रहा होगा। भाई बेटा जैसा असाइन करना है आपको जैसे भी असाइन करना है वैसे असाइन कर लो। यहां तक नोट करो, फिर मैं केवल का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, मैश एनालिसिस का एक्सप्रेशन लिखूंगा अभी इसके बाद। पहले यहां तक नोट करो। हो गया सर।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां से शुरू किया मैं, यहां से पहले क्या मिला, 4 I1 4 टाइम्स ऑफ I1, बस एक ही करंट है यहाँ पे। यहाँ पे जा रहा हूं मैं, देखो तो किसके डायरेक्शन पे मैं मूव कर रहा हूँ I1 के डायरेक्शन पे। I1 तो I1 के डायरेक्शन पे मैं मूव कर रहा हूँ, I2 मुझे अपोजिट मिल रहा है, प्लस 6 टाइम्स ऑफ I1 -I2 सर अगर मेरा फ्रेंड उल्टा असाइन करता I2 और अगर I2 ऐसे जाता रहता तो मैं बोलता सर दोनों सेम डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, तो प्लस 6 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2 बोलता। ये खत्म हो गया। अब क्या मिला, प्लस 20 बेटा। यहाँ पे एक ही करंट है ये सिर्फ और सिर्फ I1 करंट फ्लो हो रहा है, प्लस 7 टाइम्स ऑफ I1 करंट बस फ्लो हो रहा है यहाँ पे, 7 टाइम्स ऑफ ओनली एंड ओनली 1 करंट, एंड दैट करंट इज नथिंग बट I1। यहाँ पे एक ही करंट है क्या? Yes. Yes, sir. Yes. 2 करंट है सर। 2 टाइम्स ऑफ I1। कितने बार बोला गया आपको कि करंट के डायरेक्शन पे प्लस माइनस, करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस, करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस। I1 था तो I1 के डायरेक्शन पे प्लस माइनस, ये बचा हुआ है ना सर। प्लस 10 इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0। अभी प्लीज सब लोग ध्यान से देखेंगे। अभी मैं ना यहां से ऐसे मूव करना चाहता हूं, ऐसे मूव करना चाहता हूं, ऐसे, तो 3 टाइम्स ऑफ एक ही करंट है वहां पे, मेरे पास एक ही करंट है और मैं I2 के डायरेक्शन पे मूव कर रहा हूं। जिस लूप में आप मूव करते हो तो ट्राई करो आप उसी के डायरेक्शन को असाइन करो, उसी के डायरेक्शन पे मूव करो। फिर आपको मिला माइनस पोलैरिटी, पहले मिला तो -15, फिर यहाँ पे आया 1 इंटू कितना I2 ओनली, तो 1 इंटू ओनली एंड ओनली I2 प्लस 10 यहाँ पे हमें माइनस पहले मिला, तो जो पोलैरिटी आपको पहले मिलती है उसको लेते हो। अब देखो यहाँ पे केयरफुल हो जाओ, आप कैसे मूव कर रहे हो, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ I2, तो I2 के डायरेक्शन पे ये पॉजिटिव आया और ये नेगेटिव आया, लेकिन I1, क्या I1 हमारे अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है? 6 टाइम्स ऑफ दैट 6 टाइम्स ऑफ हमारा फेवर I2 में है और अपोज I1 में है, तो I2 माइनस ऑफ I1। देखो सारे एलिमेंट को कवर कर लिया ना, सारे एलिमेंट को कवर करने के बाद एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0। इतना सिंपल होता है हमारे पास मैश एनालिसिस। नाउ 2 एक्सप्रेशंस and 2 unknown, and we are quite familiar that how to solve linear equation in 2 variable. This is 2 variable and this is again 2 variable. अब ध्यान से देखो, हमने दो प्रॉपर्टीज का यूज किया हुआ है। सर ये जो प्रॉपर्टी है ना, किसकी बात कर रहा हूं, सुनते रहना। ये क्या है, ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, इज इट I इंटू R? ओम्स लॉ। वेरी गुड, ये है ओम्स लॉ। अगेन ये भी ओम्स लॉ है, I इंटू R, ये भी ओम्स लॉ है। और ये क्या है, वोल्टेज प्लस वोल्टेज प्लस वोल्टेज प्लस वोल्टेज इक्वल टू 0, केवीएल। तो इंटरेस्टिंग सी बात हो गई। देखो संधि विक्षेप तो आपको पता नहीं होगा, आप सब इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, है ना, शायद संधि विक्षेप आपको नहीं पता होगा। तो मैं बोल रहा था वर्ड्स का स्प्लिटिंग वाली पार्ट्स को हम बात करते हैं। तो देखो हम ऐसा कह सकते हैं, सर मैश एनालिसिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओम्स लॉ प्लस केवीएल। देखो वोल्टेज प्लस वोल्टेज प्लस वोल्टेज प्लस वोल्टेज इक्वल टू 0, एंड दिस इज नथिंग बट, हम ऐसे कह सकते हैं दिस इज I इंटू R या R इंटू I, सो दैट इज ओम्स लॉ।
ये है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर मैश एनालिसिस 3 मैश में भी कर सकते हैं, मैक्सिमम आपके एग्जाम पे 3 से ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा कभी आए। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर 3 से ज्यादा लूप आता है ना, तो एक्चुअली हमारे पास नोडल एनालिसिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी ये बोल सकते हो, इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो। नो नीड टू कैलकुलेट I1 I2 बिकॉज कैलकुलेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। दिस इज एक्सप्रेशन 1 या इक्वेशन 1 and this is expression 2. Done, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. So 3 मैश वाला करना है क्या? यस सर। एक बार हम 3 मैश वाला कर लेते हैं। और वो असाइनमेंट में भी मिलेगा, so you can solve it by yourself, no problem. एंड जैसे ही मेरा सर्किट कंप्लीट होगा मैं करंट असाइन कर दूंगा, सो दैट सारे स्टूडेंट का सेम टाइप से आंसर आ जाए। नाउ अब आपके पास 3 मैश है, लूप के बारे में नहीं बात करेंगे हम। सारी वैल्यूज लिख दिया? सारी वैल्यूज लिख दिया? बोलो यस और नो। यस सर। Yes, sir. हाँ, अभी प्लीज देखो, क्लासेस में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सर मतलब हम सबको क्लॉकवाइज ले लेंगे तो आंसर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होता। और सुनो, सबको क्लॉकवाइज ले लिया, अगर आप चाहो तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, जो चाहो वो ले सकते हो, बट ऐसे लेने से कैलकुलेशन थोड़ा कम होता है। अगर एग्जाम पे नहीं दिया है तो ये सही है, अगर एग्जाम पे दे दिया तो आप उसके रूल्स को फॉलो करो। करंट अगर आपके फेवर में है तो प्लस आएगा, करंट अगर आपके अपोज में है तो माइनस आएगा, बस इतना ही। मैं आपके सामने लिखूं अभी कि आप लोग लिखना चाहते हो? देखो मैं बोल रहा हूँ सब लोग लिखो। तो सबसे पहले इसको मैं 1 बोल दिया, इसको मैं 2 लूप बोल दिया या 3 लूप बोल दिया। लूप तो बोल ही सकते हो आप मैश को, लेकिन मैश को लूप बोल सकते हो, लेकिन लूप को मैश नहीं बोल सकते हो। ये लूप है, ऑब्वियसली लूप है, लेकिन आउटर वाला लूप है लेकिन मैश नहीं है। यहाँ पे टोटल कितने लूप होंगे शीतल बेटा, इससे फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है? कितना भी लूप हो क्या फर्क पड़ेगा? देखो अगर आप नॉर्मली लूप काउंट करोगे तो वो एप्टीट्यूड का न्यूमेरिकल होगा, 1 2 3, फिर ये 4 हो गया 1 और 3 को मिला के, 5 हो गया, 6 हो गया
और ये 7 हो गया 1 और 4, मतलब देख लो 1 2 3 4 5 6 टोटल 7 लूप है। लेकिन लूप से हमें मतलब नहीं है बेटा, हमें मैश से मतलब है। We are going to talk about loop 1। यहां से देखो, अगर आप लूप 1 का डिस्कशन करना चाहते हो तो क्या करोगे बताओ? 2i1 गुड, plus 5 2i1 15 प्लस 15, डोंट मेक एरर, प्लस 4 हम into i1 के डायरेक्शन I1 में मूव कर minus रहे हैं, I2 i2 अपोज कर रहा है अपने को, ठीक है, plus 9 प्लस 9 9 I1 आगे i1 के I1 डायरेक्शन पे हम मूव कर रहे हैं, I3 i3 minus अपने को minus अपोज कर रहा है, plus 1 प्लस 1 इंटू I1 वो 5 वोल्ट बचा है minus 5 volt इक्वल टू 0 0 हो गया, अभी खत्म। लूप 2, लूप 2 के अगर बारे में बात करोगे तो 3 टाइम्स ऑफ i1 minus 10 माइनस 10 plus 6 I2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ I2 i2 plus के फेवर में। 8 अच्छा, तो I2 6 टाइम्स ऑफ minus सिर्फ I2 i2, minus I सर 6 3 टाइम टाइम्स I2 आएगा पहला। 3 times I2 फर्स्ट में 3 टाइम्स I2 ओके ओके ओके, आप सही कह रहे हो, 3 टाइम्स ऑफ i2 यहाँ पे आ गया, प्लस 8 I2 minus I2 minus I1 minus 15 equals to 0 i2 माइनस i3 अपोज कर रहे हैं। अभी हम 4 में चले गए, 4 मल्टीप्लाइड बाई, बोलो I2 minus I1 i2 minus माइनस 5 ऑफ i1, 15 हमारा अभी भी बचा हुआ है, तो माइनस 15, नाउ पुट इट 0। अभी लास्ट वाला एक बार देख लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट लूप 3। एक बार लूप 3 का डिस्कशन करता हूं मैं बोला आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, कितना आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ, हम मूव कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप मूव करोगे तो i3 बट i2 हमारे अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, प्लस 4 में हमारे पास एक ही करंट है, तो 4 इंटू i3 में हटूंगा तो फिर देख लीजिएगा, एंड यहाँ पे आ जा रहे हैं हम, एक ही करंट है, प्लस अगेन 2 टाइम्स ऑफ i3 प्लस 6, ठीक है, जो मिल रहा है हम बस उसको फॉलो करते जा रहे हैं, प्लस 5 में एक ही करंट है, 5 इंटू i3, बट यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे i3 प्लस i1 भी है, I1 भी है प्लस 9 टाइम्स ऑफ i3 माइनस I1 सारा आई थिंक एलिमेंट खत्म हो गया, सबका अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0। नाउ दैट इज नथिंग बट मेश एनालिसिस, एंड डू अ नोट दैट मेश एनालिसिस इज इक्वल टू mesh analysis is equal to, हमने अप्लाई किया था KVL प्लस ओम्स लॉ, KVL प्लस ओम्स लॉ, ओके इतना। देखो बेटा, इससे टफ कभी भी नहीं आएगा, एंड मैं आपको बता देता हूं मैंने ये आपको क्यों पढ़ाया, क्योंकि कल के डेट में क्या होगा, ठीक है, कल के डेट में यहाँ पे ना एक ऐसा डायोड कनेक्ट हो जाएगा, बस ये आपके एग्जाम्स में ऐसा होता आया और होता भी रहेगा आगे, तो आपको मेश एनालिसिस एज इट इज अप्लाई करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, ठीक है, तो मेश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस, उसके बाद डिपेंडेंट सोर्स की नीड नहीं है, डिपेंडेंट सोर्स मैंने सोचा था पढ़ाऊंगा करके, लेकिन अब नीड नहीं लग रहा मेरे को, तो इसके बाद नोडल एनालिसिस, और नोडल एनालिसिस के बाद हमारा नेटवर्क थ्योरी खत्म हो जाएगा, फिर वी आर गोइंग टू कर लो नोडल एनालिसिस जब हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग पीएन जंक्शन डायोड स्टार्ट करेंगे। सर म्यूट कर लो अपने आप को। सर आप डांट दिया करो, ये म्यूट नहीं, मैं किसी को नहीं डांटूंगा यार, डांटा तो था तो क्या हुआ, देखो ना नहीं मैं किसी को नहीं डांटने वाला। आपका
अरे हम इनडिसिप्लिन्ड रहेंगे सारे। नहीं तो देखो बेटा, डिसिप्लिन कहाँ पे होता है? चाइनीज आर्मी को देखा है आपने? चाइनीज आर्मी कभी सुना है? सुना है कोई इश्यू नहीं है, मैं डांटूंगा नहीं। डांटने से डिसिप्लिन कहाँ मेंटेन होता है? उल्टा मेरे पे हावी हो जाते हो यार आप लोग। वर्षा प्रियदर्शनी म्यूट करो। सर चाइनीज आर्मी का कुछ बोल रहे थे आगे। किसी को डाउट है तो बताओ। चाइनीज आर्मी चाइनीज आर्मी जब खड़े होती है ना बेटा, बताता हूँ मैं, जब खड़े होते हैं ना तो यहाँ पे पिन लगा रहता है उनके कॉलर में, ऐसे सोचो। और इसीलिए चाइना को देख लो अभी किस कंडीशन में है। जहाँ पे डिसिप्लिन होगा, जहाँ पे डर होगा, है ना, तो वही आदमी आगे बढ़ेगा। थोड़ा फियर फैक्टर सबको चाहिए, लेकिन मैं डांटूंगा नहीं। मैं क्यों डांटूं? मेरे डांटने से आपका फ्यूचर बन जाएगा, लेकिन वो नहीं, मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो ये नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आप एक बार हेडिंग बस लिख लीजिएगा, हेडिंग लिख लीजिएगा, नोडल एनालिसिस, and everybody should take care of their health and please keep smiling and see you in the next class. If you are having doubts you can ask. डाउट है तो बताओ। सर डिपेंडेंट सोर्स भी करवा दियो। डिपेंडेंट सोर्स आपके सिलेबस में कहाँ है बेटा? नहीं है, नहीं है, वो सिर्फ वो तो थ्योरेटिकल सर पॉइंट आप सर आपका पढ़ाया याद रहता है। नहीं नहीं, देखो मैं 4 लाइन लिखाऊंगा डिपेंडेंट सोर्स के बारे में, क्योंकि वही है आपके सिलेबस में। तो अब मैं तो क्या बोला था, देखो ना अभी, सी देखो, मेरे को ये सिलेबस कवर करना है। दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आई एम नॉट गोइंग टू ओ अदर देन दिस रेस्पॉन्सिबिलिटीज। सो दैट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम गोइंग टू कंप्लीट इट। क्योंकि वो जो हुआ है ना, उसकी वजह से मेरे को लगा अब मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना ये 4 एग्जाम पे है। दैट्स इट। तो अपना ध्यान रखो। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।